Hello students, today we will study about chapter 10 Motion and Measurement of Distances class 6 NCERT Science। स्टूडेंट इस चैप्टर में हम मोशन यानी कि मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए किन साधनों का यूज किया जाता है और इसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज में डिस्टेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। देयर वाज ए जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूजोज क्लास अबाउट द प्लेसेज दे हैव विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। कि स्टूडेंट समर वेकेशन के बाद पहेली और बूजो की क्लासमेट्स आपस में बातचीत कर रहे थे कि समर वेकेशन में उन्होंने कहाँ कहाँ पर विजिट किया, कहाँ पर वो गए, कैसे गए, इस सब बातों को वो जनरल डिस्कशन में ले रहे थे, यानी आपस में चर्चा कर रहे थे। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ए ट्रेन, देन ए बस एंड फाइनली ए ब्लॉक कार्ट। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle boat। कि स्टूडेंट आपस में वो डिस्कस कर रहे थे कि एक स्टूडेंट ने कहा कि वो अपने गांव ट्रेन से गया, फिर बस से और फिर लास्ट में ब्लॉक कार्ट से भी उसने ट्रैवल किया। एक दूसरा स्टूडेंट बताता है कि वो एरोप्लेन से गया और एक अनदर स्टूडेंट बताता है कि वो अपने अंकल के बोट से गया हॉलीडेज़ मनाने के लिए, उसमें अंकल की बोट में ट्रैवल किया। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। टीचर ने स्टूडेंट से को न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में बताया, एक व्हीकल स्मॉल व्हील व्हीकल के बारे में जिसके छोटे छोटे पहिए थे, और उसने सोइल ऑफ मार्स यानी मंगल ग्रह की मिट्टी पर मूव किया था। वहाँ से वह मंगल ग्रह की मिट्टी को लेकर आया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और यह व्हीकल स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर गया था। सो स्टूडेंट्स, ये देखा जाता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट का साधन हमारे लिए उपयुक्त होगा, उसी तरह से उसी तरीके से उसका यूज किया जाता है। अब मार्स पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का यूज किया गया, क्योंकि वहाँ पर कोई बोट, बस, ट्रेन नहीं जाता है। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। कि स्टूडेंट पहली ने एंशियंट इंडिया यानी कि पहले के टाइम का जो अपना इंडिया कंट्री है उसके बारे में स्टोरी पढ़ रखी थी, इसलिए पहले अब जानना चाह रही है कि पहले के लोग किस तरह से ट्रैवल करते थे। इसे जानने के लिए स्टूडेंट आइए स्टडी करते हैं पैराग्राफ 10.1 Story of a transport। Long ago people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. Later on they began to use animals for transportation। कि सबसे पहले स्टार्टिंग में लोगों को ट्रांसपोर्ट की कोई भी जानकारी नहीं थी, वे अपने पैरों से चलकर जाते थे और अपने सामान यानी गुड्स को अपनी कमर पर बांधकर लेकर जाते थे। इसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज करना स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाने के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shapes of a boats। इसके बाद स्टूडेंट
एनिमल्स की हेल्प के बाद लोगों ने वाटर में जो ट्रांसपोर्ट का साधन अपनाया वो था बोट। और जो बोट बनाई जाती थी वो सिंपल लकड़ी के जो लट्ठे होते थे उनको बीच में से होलो करके, ताकि वो वाटर पर आसानी से स्विम कर सकें, तैर सकें। और उन पीसीज को इकट्ठा करके उन्होंने सिंपल बोट की शेप दी और फिर बोट्स का यूज किया जाने लगा। These shapes imitated the shapes of the animals living in water। और बोट की जो शेप है स्टूडेंट वो उन एनिमल्स की शेप से मिलाई गई जो वाटर में रहते हैं। रिकॉल अवर डिस्कशन इन दिस स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8, 9 में स्टूडेंट हमने फ़िश की शेप के बारे में डिस्कस किया था कि फ़िश की शेप कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन शेप, यानी ऐसी शेप जिस पर वाटर के फ्रिक्शन फोर्स का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो बोट इसी डिज़ाइन में बनाई गई, जैसे फ़िश की शेप है वैसे ही डिज़ाइन में बोट की शेप बनाई गई ताकि वो ईज़िली वाटर में मूवमेंट कर सके। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद स्टूडेंट व्हील का इन्वेंशन हो गया, यानी पहिए का आविष्कार हो गया, जिसने ट्रांसपोर्ट के मोड को बिल्कुल चेंज कर दिया। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। और हज़ारों साल लग गए स्टूडेंट व्हील का डिज़ाइन बनाने में। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। और उस एनिमल्स का यूज किया जाने लगा उन कार्ट्स को खींचने में जो व्हील्स के सहारे चलते थे। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 1900वां साल स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, जैसे आप 2020 चल रहा है, ऐसे जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, यानी कि 1900 ईयर जब स्टार्ट हुआ, तो पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में स्टूडेंट लोग जो है एनिमल्स पर डिपेंड थे, बोट्स पर डिपेंड थे, शिप बन चुकी थी। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, इसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन्स, ड्राइवन कैरियेजेज एंड वैगन्स। स्टूडेंट इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कार्ट यानी एनिमल्स का यूज किया गया, फिर बोट्स बनाई गई, पहिए के आविष्कार से साइकिल भी बन गई, और फिर स्टीम इंजन बनाए गए। स्टीम इंजन्स का आविष्कार हुआ, उनके लिए पटरियां बिछाई गई जिन्हें रेल रोड्स कहा जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट फिगर 10.1 में देख सकते हैं सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि इन ट्रांसपोर्ट के साधनों का यूज किया जाने लगा। लेटर कैम, इसके बाद स्टूडेंट लेटर कैम ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब है जो इंजन से चलने वाली चीज़ें हैं, सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेज। मोटराइज्ड बोट एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, कि जो बोट थी स्टूडेंट उनमें भी मोटराइज सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया, इंजन लगा दिए गए और शिप्स बनाए गए। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passengers and goods, कि 19th सेंचुरी में स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही एरोप्लेन्स भी आ गए थे। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई यानी कि 20,000 यानी कि 2000 ईयर तक आते आते एरोप्लेन, मोनोरेल यानी कि स्पेस क्राफ्ट तक का आविष्कार हो चुका था। जी सभी हमें फिगर 10.1 में दिखाए गए हैं। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर, कि आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, यानी
अर्लियर यानी सबसे पहले किस ट्रांसपोर्ट का यूज हुआ, उसके बाद किसका, उसके बाद किस ट्रांसपोर्ट का यूज किया, और मोस्ट रिसेंट यानी आज किस ट्रांसपोर्ट का यूज ज़्यादातर हो रहा है। ये सभी हम इस सीरीज में लगाने हैं। फिगर 10.1 में आर देयर एनी ऑफ द अर्लियर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। और स्टूडेंट पता लगाना फिगर को देखकर कि उनमें से ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट का मोड है, मोड यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आजकल हम यूज नहीं करते हैं। फिगर 10.1 को स्टूडेंट फिर से आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या आया होगा, किस चीज़ का यूज किया, कार्ट का। उसके बाद बोट्स बनाई गई थी, वो यहाँ नहीं दी गई हैं। फिर व्हील के इन्वेंशन से साइकिल बनी होगी, इंजन बनाए गए यानी रेल चली, फिर ऑटोमोबाइल्स यानी कि बस, और शिप में भी इंजन का यूज किया गया। लास्ट में, सबसे लास्ट में एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ था। तो इनमें स्टूडेंट्स हम अगर सीरीज में लगाएं तो फर्स्ट नंबर हम इसे देंगे, सेकंड नंबर पे साइकिल को, थर्ड नंबर रेल को, 4 नंबर पे हम बस को रखें, 5 नंबर को पे शिप को, और 6 नंबर देंगे हम एरोप्लेन को। अब इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट ऐसा कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो इसका यूज आजकल देखने को नहीं मिलता है, वो है नंबर 1 फर्स्ट, कि कार्ट आजकल देखने को कम ही मिलती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपको अच्छे से रिवाइज करना है चैप्टर को। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 10.2 हाउ वाइड इन दिस डेस्क, कि इस डेस्क की जो विड्थ है या उसकी लेंथ है वो कैसे मेजर की जाती है। मेजरमेंट के बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एक बार आप पैराग्राफ 10.2 को ज़रूर अपने आप रीड कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से इसे समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।